नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा का 10वां पाठ है जटायुः शौर्यम। इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से समझेंगे। व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उनको अच्छे से जांचने का, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में वो व्याकरण से संबंधित पूछे जाते हैं और पाठों से बहुत सारे प्रश्न लिए जाते हैं। तो पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है जटायु पश्य इति का वदति। ये श्लोक में आई थी लाइन जटायु की, हे जटायु देखो, ऐसा कौन कहता है। तो आपने अगर पाठ का हिंदी अर्थ अच्छे से समझा है तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। तो अगर आपने अभ्यास से पहले वो नहीं देखा है, इस वीडियो को हिंदी अर्थ की वीडियो उससे पहले जरूर देखें, तभी आप अभ्यास को करें। तो इसका उत्तर होगा जटायु पश्य इति सीता वदति। का की जगह क्या आ जाएगा, सीता, कि ऐसा सीता जो है वो बोलती हैं। आगे है दूसरा, जटायु रावणम किम कथयति। जटायु जो है वो रावण को क्या कहते हैं। उत्तर देखते हैं। जटायु रावणम कथयति यत् नीचाम मतिम परदाराभिर्मर्शनात् निवर्तय धीरः तत्न समाचरेत यत् परः विघरेत। ये हमने श्लोक में पूरा पढ़ा था कि बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरे की स्त्री की स्पर्श का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न 3। क्रोधवशात रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोध से युक्त होकर के रावण क्या करने के लिए तैयार हो गया। उत्तर देखते हैं। क्रोधवशात रावणः तलेन अर्थात तलवार से जटायुम हंतुम जटायु पर प्रहार करने के लिए उद्यतः अभवत्। उद्यत मतलब तैयार हो गया। तो आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। पद्गेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम सशरम भवज्जः। पद्गेश्वर है जो पक्षियों के स्वामी थे, उन्होंने रावण के कैसे धनुष के चाप से युक्त धनुष को किस तरीके से तोड़ डाला। तो उत्तर होगा पद्गेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम चापम सशरम बभंजः। मोतियों की माला से सुसज्जित जो धनुष बाण था उसको तोड़ डाला। पांचवा प्रश्न है हमारा, हताश्वो हत सारथी रावणः कुत्र अपतत। अश्व से रहित, सारथियों से रहित जो रावण थे, जो उनके मारे गए थे सारथी और घोड़े सब, तो वो कहाँ गिरे थे। उत्तर देखते हैं। हताश्वो हत सारथी रावणः भुवि अपतत। भुवि का अर्थ है पृथ्वी पर, जमीन पर गिर गए थे। तो ये था आपका पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। उदाहरणम अनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। णिनि प्रत्यय का प्रयोग करना है। पाठ के अभ्यास में जो प्रत्यय आते हैं वो आपको ध्यान से करने चाहिए। बेशक आपके व्याकरण के सिलेबस में आपके ना हो, वो जो पाठ के अभ्यास में आए हैं उन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। देखते हैं यथा। पहला एक उदाहरण दिया है, जैसे गुण जमा णिनि प्रत्यय, तो क्या बना गुणिन, जिसका शब्द होता है गुणी। ऐसे ही दान जमा णिनि प्रत्यय दानिन, णिन इसका बचता है निन। तो देखते हैं बाकी कैसे करने हैं। क्वच जमा णिनि प्रत्यय, तो क्या बनेगा कवचिन। क्वच का क्या बनेगा कवचिन, क्वचिन, तो कवची उसको बोलते हैं, शब्द जो है इसका हिंदी है। तो शर जमा णिनि प्रत्यय, तो शरिन अर्थात शरी। कुशल जमा णिनि प्रत्यय, अर्थात इसका क्या बनेगा कुशलिन अर्थात कुशली व्यक्ति, कुशली। धन जमा णिनि प्रत्यय धनिन अर्थात जो धनवान है धनी। दंड जमा णिनि प्रत्यय दंडिन, और उसका शब्द होगा दंडी। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। जो णिनि प्रत्यय का प्रयोग करके क्या बचता है वो हमने इसमें देखा है। एक आप अच्छे से समझ लेंगे तो सारे आपको अपने आप से उत्तर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखतः।
रावण और जटायु के जो विशेषण है सम्मिलित अर्थात मिक्स करके मिला करके लिखे हुए हैं, उनके विशेषण शब्द, उनको अलग अलग करके पृथक पृथक अलग अलग करके आपको लिखना है। तो देख लेते हैं कैसे। ये पूरी एक वो दी हुई है इसकी टेबल, जैसे युवा, शर है, वृद्ध, हताश्व है, महाबल है, पतग सत्तम है, और भग्न धनवा, महागृध्र, खगाधिप, क्रोध मूर्छित, पतगेश्वर, सरथ, कवची और शरी। इसमें से आपको देखना है कि रावण के लिए कौन से विशेषण प्रयोग हुए हैं और जटायु के लिए कौन से। तो सबसे पहले रावण है, रावण के देखते हैं। रावण है तो इसमें पहला है युवा, उन्हीं के लिए प्रयोग हुआ था, जटायु ने उनको कहा था। सशर है, ठीक है, और हताश्व है, भग्न धनवा, क्रोध मूर्छित, सरथ, कवची, शरी। ये सारे शब्द रावण के लिए हमने श्लोकों में सुने हैं और पढ़े थे। उसके बाद जटायु के लिए कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर देखते हैं। वृद्ध है, महाबल है, पतग सत्तम है, महागृध्र है, उसके बाद है खगाधिप है, और उसके बाद अंतिम शब्द है पतगेश्वर है। तो ये सारे शब्दों के अर्थ हमने बहुत अच्छे से समझे हैं। आशा करती हूँ आपने इसकी वीडियो पहले देखी होगी, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा विशेषण शब्द रावण के लिए आया है और कौन सा शब्द जटायु के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रश्न 4 की ओर। संधिम संधि विच्छेदम व कुरुतः। आपको संधि करनी है, अलग करना है, संधि विच्छेद करना है या संधि अर्थात जोड़ना है, उनको मिलान करना है। जैसे च जमा आदाय, चादाय, ठीक है। ऐसे ही हत जमा अश्व है, क्या बनेगा, हताश्व है। उसके बाद है तुंडेन जमा अस्य है, क्या बनेगा, तुंडेनास्य है। देख रहे हैं सब जगह दीर्घ हो रहा है। आगे है बबंज जमा अस्य, बबंजाश्य, ठीक है। अ जब मिल रहे हैं आ हो रहा है सब जगह। अंकेन जमा आदाय, अंकेन आदाय। खग जमा अधिप है, खगाधिप है। तो ये था हमारा संधि का प्रश्न। आप संधि अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि हर पाठ में हम संधि पढ़ते हैं। और अगर आप ध्यान से प्रश्न को देखते हैं, उसको समझते हैं नियम को, तो आपको व्याकरण एक बार समझ में आ गई तो बार बार उसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना आप अभ्यास करेंगे आप उतना ही अच्छे से जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायः ख स्तंभे लिखिताः। क स्तंभ में ये जो बॉक्स बनाए हुए आपके सामने, उनमें लिखे हुए जो पर्यायवाची हैं ख स्तंभे लिखिता, वो ख में भी लिखे हुए हैं उनके सामने। तान यथा समक्षम योज्यते है, आपको उनको यथा समक्षम उनके सामने जो ठीक है मेलान, उनको योज्य जोड़ना है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले लिखा है क में कवची, तो कवची का क्या बनेगा, सामने से देखते हैं। अपतत पक्षी श्रेष्ठ है, पृथव्याम, कवचधारी, शीघ्रम या रथ विहीन है। तो हमें कवची का पता है, कवचधारी को कहते हैं, तो इसका ये हो गया मिलान। आगे है आशु, आशु के लिए कौन सा शब्द आया है इसमें, शीघ्रम, तो शीघ्रम होगा। आगे है वीरथ है अर्थात रथ से रहित, तो सामने लिखा हुआ है शब्द रथ विहीन है, वो इसका रहेगा उत्तर। आगे है पपात है, गिर गया, तो उसका क्या होगा, अपतत। आगे है भूवि, भूवि जो शब्द है वो है पृथव्याम, उसके लिए प्रयोग हुआ है पर्यायवाची। पतग सत्तम है, उसके लिए पक्षी श्रेष्ठ है। तो ये बहुत ही आसान है वैसे शब्द, लेकिन अगर आप पाठ को पढ़ेंगे ये तभी आप आसानी से जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखता है। नीचे लिखे गए पदों के विलोम शब्द मंजूषा में दिए हुए पदों से चुन करके उनके सामने आपको लिखने हैं। तो देखते हैं कौन से पद दिए हुए हैं। सबसे पहले है जैसे विलपंती, विलपंती मतलब रोती हुई, तो हमें उसका उल्टा विलोम शब्द देखना है। तो पता ही आपको रोने का क्या होगा, हंसना, तो ऐसा ही शब्द देखना है। तो मिल गया हमें हसंती अर्थात हंसती हुई। उसके बाद है आर्य, ठीक है। आर्य का अगर हम सामने देखते हैं विपरीतार्थक विलोम शब्द, तो क्या दिख रहा है, अनार्य, वो इसका उत्तर होगा। आगे है राक्षसेंद्रेण, उसका क्या हुआ, देवेंद्रेण, वो राक्षसों के और वो देवताओं के विपरीत हो गया। घ पाप कर्मणा, तो दूसरा क्या होगा, पुण्य कर्मणा।
अंगः क्षिप्रम, और उसका क्या होगा, मंदम, वो जल्दी तो वो धीरे। आगे है च भाग, विगर्हयेत, उसका क्या होगा, विग्रहित निंदा होता है तो प्रशंसा करना अर्थात प्रशंसेत, ये इसका उत्तर रहेगा। छह वृद्धः, तो उसका क्या रहेगा, युवा, युवक। आगे है ज आदाय, आदाय मतलब लाना, और प्रदाय देना, देना। झ वामेन, दाया, और दक्षिणेन, बाया। अतिक्रम्य है, और अतिक्रम्य रोकना, अनतिक्रम्य उसका विपरीत हो गया शब्द। तो ये था आपका छठा प्रश्न जो विलोम शब्द का है। प्रश्नों को अच्छे से समझें, शब्दों के अर्थ को जरूर जानें, तभी आप परीक्षा में कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर, जो हमारा अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। क भाग देखते हैं। अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए विशेषण पदों का प्रयोग करके आपको संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला है जैसे शुभाम, शुभाम मतलब कल्याणकारी, तो क्या बना वाक्य इसका, जटायु शुभाम वाणीम अवदत, जटायु ने कल्याणकारी वाणी बोली। इसमें आप अपना भी कोई वाक्य बना सकते हैं, अपने नाम से भी बना सकते हैं, यहाँ पर जटायु की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आसान वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है हत सारथी, ठीक है, तो इसका क्या बना, हत सारथी रावण है भूवि अपतत, ठीक है, ये हम पाठ से संबंधित ही वाक्य बना रहे हैं। हत सारथी, सारथी से विहीन जो रावण है वो पृथ्वी पर गिर गया। कवची, कवच से युक्त, रावण है कवची आसीत, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगला है खगाधिप है, खगाधिप है जटायु रावणम अवदत, खगाधिप है पक्षियों का जो स्वामी जटायु है उसने रावण को अवदत बोला। बाकी आपको अगर कोई दूसरा भी वाक्य इसमें बनता है तो आप परीक्षा में आसानी से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आगे है वामेन, वामेन देव है वामेन हस्तेन लिखती, देव बाएं हाथ से लिखता है। ये है आपका प्रश्न 7 का क भाग। इसके बाद देखते हैं इसका ख भाग। उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रच्यत, समस्त पद उदाहरण के अनुसार आपको करना है। यहाँ पर समास का प्रश्न है ये। यथा जैसे, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तीनों लोकों का समाहार क्या होता है, त्रिलोकी, ठीक है। तो पहला है इसमें पंचानाम वटानाम समाहार है, ठीक है, पंचवटों का समाहार अर्थात पंचवटी, इसका एक समस्त पद पंचवटी बनेगा। आगे है सप्तानाम पदानाम समाहार है, 7 पदों का समाहार सप्तपदी हो गया। और अगला है अष्टानाम भुजानाम समाहार है, 8 भुजाओं का समाहार, तो अष्टभुजी कहते हैं उसको। समाहार का मतलब समूह होता है, ठीक है। चतुर्नाम मुखानाम समाहार है, 4 मुखों का समूह क्या होगा, चतुर्मुखी, ठीक है। तो ये था आपका 7वां प्रश्न का ख भाग जो समास से संबंधित था। सारे प्रश्नों को हमने अच्छे से समझा है, जाना है। व्याकरण के अगर कोई प्रश्न में आपको कोई भी संदेह हो, कोई भी समस्या है, तो आपकी अलग से वीडियो सब टॉपिक्स पर बनाई गई है, आप उनको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। और सारी वीडियोस आपके पाठ्यक्रम से संबंधित प्लेलिस्ट में हैं, आप देखें, अच्छे से अपने पूरे पाठ्यक्रम का अभ्यास करें और अच्छे अंक आप गारंटी से अच्छे अंक ही लेंगे अगर आप अच्छे से सारे पाठ्यक्रम का अभ्यास करेंगे। आप सभी का चैनल को देखने के लिए, वीडियोस को अच्छे से देखकर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।